हेलो मेरे शेर तैयार हो जाइए मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में 450 अंक लाने के लिए। अगर आपका भी सपना अब की बार 450 अंक लाना है तो ये विज्ञान का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप लोग जरूर कर लेंगे। देखिए हम लोग 20 क्वेश्चन डेली करने वाले और हम लोग का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज का जो ये हम लोग का सेकेंड पार्ट है। पिछला क्लास अगर नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाकर के देख लेंगे। और ये हम लोग का सेकेंड वीडियो है जिसमें से आपका 100% यही क्वेश्चन आने वाला विज्ञान के एग्जाम में। तो आप लोग ये 20 का 20 ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से याद कर लेंगे और आपका भी एग्जाम 2025 में है। आज जो हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे बायोलॉजी का देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है। देखिए ट्रिप्सन एंजाइम का क्या कार्य है यह क्वेश्चन पूछा गया। बात करेंगे ट्रिप्सन एंजाइम का, वह करता है प्रोटीन का पाचन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। दूसरा प्रश्न है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। देखिए अगर मनुष्य की मुख गुहा की बात करते हैं वहां जो पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन स्वपोषी है। बोले तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि हरे पौधे हम लोग का यहाँ पे स्वपोषी का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एटीपी, और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको याद कर लीजिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा जो कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एटीपी को। ठीक है ना, क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 5 नंबर। पांचवा प्रश्न कहता है एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। देखिए श्वसन यहाँ पे दो प्रकार होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय। बात करते हैं एथाइल अल्कोहल का तो वह बनता है अवायवीय श्वसन में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और एथाइल अल्कोहल का जब अगर सामान्य सूत्र पूछेगा तो C2H5OH इसका सूत्र होता है, याद कर लेना एथाइल अल्कोहल का। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। बात करें पायरुवेट के विखंडन में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ये हम लोग का क्रिया होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए एडीपी के टूटने से आपको याद रखना 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 8 नंबर, मानव हृदय घिरा होता है। देखिए मानव का हृदय जो होता है उसमें 4 वेस में होता है और यह जो घिरा होता है पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है। कौन सा झिल्ली से, पेरिकार्डियम झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। पेरिकार्डियम एक प्रकार का द्रव्य होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका बोले तो डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि कितना होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि होता है 12 से 20 दिन। और आरबीसी अगर पूछेगा रेड ब्लड सेल का तो 20 से 120 दिन का होता है, याद रखना है। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी पूछा था, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया था। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। तो यहाँ पे मक्खी याद रखना, मक्खी में जो है ना हीमोग्लोबिन क्या होता है नहीं पाया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रश्न हम लोग का 11 नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रक्त। देखिए हीमोग्लोबिन जो है ना आयरन में होता है, आयरन की कमी से होता है ना। यहाँ पे आयरन कमी से जो भी रोग होता है, आयरन की कमी से कौन सा, एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। आप लोग बताएंगे मधुमेह रोग जो होता है ना, मधुमेह रोग किसके कारण होता है, मधुमेह रोग किसके कारण होता है, यह जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर की निम्न में से कौन विरिकक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। देखिए विरिकक की बात करें, विरिकक का क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही जवाब है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा सभी प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे
पर निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? देखिए उत्सर्जी अंग मतलब वैसा अंग जहां से उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, बाहर निकलता है, तो उसे कहते हैं उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे उत्सर्जी अंग विरिकक या किडनी हो जाएगा। हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है। देखिए मानव का जो डायलिसिस थैली है वह नेफ्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, मनुष्य में विरिकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए मनुष्य में जो एक विरिकक होता है, किडनी होता है, वह तंत्र का भाग है जो संबंधित है बाबू उत्सर्जन से, मतलब उत्सर्जी पदार्थ का यहां से निष्कासन होता है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 16 नंबर, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट में, कमेंट करके। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, आपको इसका जवाब जरूर देना है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग है संवेदी ग्राही नहीं है? देखिए संवेदी ग्राही नहीं पूछा गया, कान, आंख, नाक, ये तीनों हम लोग का संवेदी ग्राही अंग है, तो इसका राइट आंसर होगा दिमाग जो है ना संवेदी ग्राही अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरुरज्जु निकलता है। देखिए मेरुरज्जु जो ना मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग से निकलता है मेरुरज्जु, तो यहाँ पे पश्च मस्तिष्क हो सकता है या तो मेडुला, तो मेडुला इसका राइट आंसर होगा। मेरुरज्जु जो है ना मेडुला से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 19 नंबर की, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? कि दो न्यूरॉन जहां पे होता है उसको खाली जगह होता है, वहां पे सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर है। क्वेश्चन मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? देखिए पुनरुद्ध भवन का उदाहरण यहाँ पे कौन होगा, तो आपको याद रख लेना है। देखिए इसका जवाब आपको ही देना है कमेंट में कमेंट करके, ठीक ना। इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको देना है कमेंट में कमेंट करके, और देखते हैं किसका जवाब सही आता है कि पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन है, हाइड्रा है, अमीबा है, स्पैरोगैरा है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर क्लास पसंद पड़ा तो लाइक जरूर करेंगे, और इस चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।